टूसू महोत्सव हम लोग पूर्व संध्या में यहाँ टूसू हर साल 13 जनवरी को मोराबादी में मनाते आ रहे हैं। आज 22 वर्ष से टूसू एक चौड़ल को बोला जाता है लकड़ी का, उसमें जिसका ऊंचा रहता है और जिसका नाच टीम भी रहता है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा रहती है, उसको पुरस्कृत किया जाता है। टूसू पर्व आप दूसरे ढंग से कह सकते हैं, ये झारखंड का स्वाभिमान का प्रतीक है। किस तरह स्वाभिमान का प्रतीक है, इसको बचाने के लिए महतो हो चाहे दूसरा जात हो, तेली मुंडा सभी लोगों ने मिलकर एक टूसू नामक सैनिक बना। मकर संक्रांति के समय में टूसू पर्व मनाया जाता है और यह त्यौहार झारखंड ही नहीं बल्कि कई राज्यों में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और उस दौरान नदी के किनारे लोग चौडल लेके जाते हैं, टूसू गीत गाते हैं, झूमते नाचते देखे जाते हैं और बड़ा मेला लगता है। और इस बार कोरोना काल खत्म होने के बाद बड़े ही धूमधाम से टूसू मेला मनाने की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ हैं कुरमाली भाषा परिषद के राजाराम महतो जी। ये इनसे हम बात करेंगे कि इस बार टूसू पर्व के लिए क्या तैयारी है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका लोकल खबर में। बताएंगे कि इस बार टूसू पर्व मनाने के लिए क्या कुछ खास तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार किसी तरह का पाबंदी नहीं है। जैसे हम लोग का जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, ऐसे पहले भी हम लोग टूसू करते थे, लेकिन राज्य होने के बाद आज 22 वर्ष से हम लोग झारखंड की राजधानी मोराबादी में टूसू पर्व के पूर्व संध्या पर टूसू महोत्सव मनाते आ रहे हैं। 13 तारीख को यहाँ पर पूजा पाठ नियम से करते हैं। उसका 14 तारीख से तो मकर संक्रांति है। 14 तारीख से आपका रांची जिला से पूर्वी क्षेत्र में हर नदी के किनारे टूसू का मेला लगता है, टूसू का विसर्जन होता है। ये टूसू पर्व लगातार मतलब कि अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये रांची का मोराबादी एरिया है और यहाँ पर जो देख रहे हैं कि स्टेज है मैदान के ठीक बीचों बीच, यहीं पर हर साल 13 तारीख को मकर संक्रांति ठीक पहले मेला लगता है। पूरे रांची के शहर के लोग यहाँ पर जुटते हैं। तो इस बार क्या तैयारी है यहाँ पर? तैयारी पूरा जोरों से है। टूसू जैसे हम लोग का आसपास के लोग बूटी से, सुकुरुटू से और माझी से, सिरली से, बुंडू से, सारेकला से, इचागढ़ से, दूर दूर अनगढ़ा से, अड़की से, बहुत जगह से टूसू आपका सारेकला से लेके बहुत दूर तक झारखंड राज्य के अलावा बगल के राज्य का भी टूसू यहाँ पर पहुँचता है। बड़े बड़े टूसू चौड़ल लेके लोग आते हैं और इस ऐतिहासिक कहानी के पीछे टूसू के बारे विस्तृतपूर्वक हम बता सकते हैं। टूसू महोत्सव हम लोग पूर्व संध्या में यहाँ टूसू हर साल 13 जनवरी को मोराबादी में मनाते आ रहे हैं। आज 22 वर्ष से लगातार टूसू महोत्सव मना रहा है। विगत 2 वर्ष कोरोना के काल में बंद था। टूसू पर्व जब मनाया जाता है तो खास पकवान का बनने का सबको इंतज़ार होता है, वो होता है गुड़ पेठा। तो इस बार गुड़ पेठा कितना रहेगा और लोग खाना चाहते हैं, तो आपके यहाँ पर कितना यहाँ पर मौजूद रहेगा, कौन कौन लाएंगे, क्या तैयारी होगा? पीठा का तो हिसाब रहता है, गुड़ पीठा, हाँ। खापरा पीठा, सब टाइप का पीठा। पीठा का तो प्रतियोगिता ही है, इसलिए पीठा तो काफ़ी महिलाओं लेके आती हैं और विभिन्न जगहों से आपका आसपास की महिलाएं पीठा यहाँ लेके आती है। पीठा प्रतियोगिता होता है। पीठा जिसका अच्छा है, पीठा का मतलब होता है 21 पीठा का एक खाला होता है। उसी खाला में जिसका 21 रहता है उसको प्राइज बढ़िया मिलता है और थोड़ा कम रहता है उसको कम प्राइज मिलता है, लेकिन सभी को प्राइज मिलता है। पीठा प्रतियोगिता होता है और पीठा प्रतियोगिता के साथ टूसू का भी, जिस टूसू में महिलाएं ज़्यादा रहती हैं, जो बढ़िया जिसका नृत्य होता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है। इस तरह बहुत से आयोजन होते हैं। पुरस्कृत किया जाता है जिसका सबसे ऊंचा और शानदार चौडल रहता है, उसका क्या खासियत होता है? जो टूसू का जो टूसू एक चौड़ल को बोला जाता है लकड़ी का, उसमें जिसका ऊंचा रहता है और जिसका नाच टीम भी रहता है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा रहती है, उसको पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही जो रेगुलर आ रहा है, आज 20 साल से जो टूसू बना है, उसमें से हर एक साल एक आदमी को हम लोग सम्मानित करते हैं जो कभी मिस नहीं हुआ है। तो विगत साल हम लोग किए थे सारेयात का सृष्टिधर महतो को। इस साल हम लोग उसी तरह हम लोग एक आदमी को सम्मानित करेंगे। हर एक साल
सम्मानित करते हैं। टूसू का कहानी जो है टूसू पुराण पुस्तक में लिखा हुआ है। बहुत लोग दिग्भ्रमित हैं, जो जैसा बोलता है, लेकिन टूसू का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। टूसू क्या है क्या नहीं है, ये टूसू पुराण पुस्तक श्रीत कर्णपाल इन्होंने साफ तरह से लिखा है। कृषक की बेटी थी, कुर्मी परिवार की बेटी थी, ये शहीद लिखा है। और ये टूसू पर्व आप दूसरे ढंग से कह सकते हैं, ये झारखंड का स्वाभिमान का प्रतीक है। किस तरह स्वाभिमान का प्रतीक है, इसको बचाने के लिए महतो हो चाहे दूसरा जात हो, तेली मुंडा सभी लोगों ने मिलकर एक टूसू नामक सैनिक बना, जिससे राजा से विरोध हुआ। ये कहानी बढ़ते गया और राजा से लोग लड़ाई किया। टूसू की सुंदरता को देखते हुए राजा ने ज़बरदस्ती उसको अपहरण करना चाहा, शादी करना चाहा, लेकिन महतो लोग गांव में मीटिंग किया। महतो के साथ साथ वहाँ का मुंडा, तेली, जो भी जात था, जो सामरसता था, जो छठी में नरता में एक साथ हम लोग जो बैठते हैं, उसी तरह से मेल मिलाप होकर टूसू को नहीं सौंपने का निर्णय लिया और राजा से लड़ाई का घोषणा किया। और लड़ते लड़ते जब देखी कि टूसू राजा के सामने किसान लोग बहुत ही मारे गए, तो कृषक समुदाय को बचाने के लिए टूसू ने जल समाधि ली। और उसी समाधि का यादगार में हम लोग टूसू बृहद लेते हैं, जिसमें कुंवारी लड़की लोग 15 दिसंबर से टूसू स्थापना करती है। 15 दिसंबर टूसू जब मागो थपी, उस दिन से कुंवारी लड़के लोग पूजा पाठ करके 1 महीना 13 तारीख तक पूजा करती है और 14 तारीख को विसर्जन करती है। ये विसर्जन के समय बहुत ही मार्मिक गीत ओत प्रोत होके लड़की लोग रोने टाइप होके विसर्जन करती है। ये इसकी कहानी है। और टूसू पर्व ज़्यादा मानने का ये भी तरीका है कि साल भर में इस पर्व का त्यौहार करता है। अगर कहा जाए तो ये औरतों का उन्मुक्त त्यौहार है। साल भर से लोग खेती बाड़ी करके सबका घर में धान चावल होता है, सबका घर में खाने का होता है और इस त्यौहार का साल भर से इंतज़ार करता है। वहीं नहीं, 13, 14, 15 इस पर्व को हम लोग नया वर्ष के रूप में मकर संक्रांति दूसरा दिन मानते हैं। आखान यात्रा जिसको बोलते हैं, 15 या 16 को होगा, इस साल 16 को होगा। तो आखान यात्रा के दिन हम लोग का नया वर्ष शुरू होता है। उसी दिन से हम लोग का शादी ब्याह नेक जोग शुरू होता है। हम लोग का शादी ब्याह का भी लड़की देखने को पड़ता था मेला। 15 तारीख के बाद से पूरा शादी ब्याह का संजोग। और आखान यात्रा को हम लोग नया वर्ष, नया कृषक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और यही एक त्यौहार है कि गरीब से गरीब लोग, कमज़ोर से कमज़ोर लोग, सब लोग नया कपड़ा पहनते हैं। बेटी, बहन, माँ, छुआ पुता सब लोग को गार्जियन लोग कपड़ा खरीद देते हैं। घर में काम करने वाला कोई नया कपड़ा, सभी लोग नया कपड़ा पहन के टूसू महोत्सव को धूमधाम से मानते हैं। और ये खास करके गुड़ पीठा, मांस चारपा, खापरा पीठा, मूढ़ी गुड़ खाने का त्यौहार लोग बोलता है। वास्तव में इस पर्व में लोग हम लोग को खाने के साथ साथ नाच डेग और सभी तरह के प्रोग्राम मनाते हैं। टूसू को धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। ये तो कहानी और उद्देश्य हो गया, लेकिन कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर पुरस्कृत करने की बात कर रहे थे। तो इस बार क्या खास पुरस्कार होगा, किन किन टॉपिक पर आप क्या पुरस्कार देंगे, कुछ तय हुआ है? हाँ, वो टूसू का तो हर एक साल तय रहता है। पीठा बढ़ती जागरूकताओं को दिया जाएगा, आपका टूसू जो लाएगा उसको सम्मान किया जाएगा, और जो अच्छा कलाकार होगा उसको सम्मानित किया जाएगा। सभी तरह के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। क्या कुछ कैश प्राइज भी तय हुआ है? कैश प्राइज वो सब बोला नहीं जाता, वो तो हम लोग देते हैं अपने। कैश प्राइज सब है, सब लोगों को दिया जाता है। हम बात कर रहे थे राजाराम महतो जी से, और इस बार टूसू पर्व में किस तरह का खास आयोजन होगा रांची के मोराबादी मैदान में, साथ ही साथ इसके इतिहास, कहानी और उद्देश्य को भी इनसे समझा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो टूसू पर्व आप अपने अपने एरिया में मनाएंगे वो काफ़ी शानदार होगा। जो भी होगा आप हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और आपको भी टूसू पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं।